नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे पास एक समर कूल का 18 इंची एग्जॉस्ट कूलर मोटर है। आज हम इसकी वाइंडिंग करेंगे और आप लोगों के साथ वाइंडिंग डाटा शेयर करेंगे जो कि कंपनी का डाटा होने वाला है। देख लीजिए 180 वाट का है। करंट की बात करें 2 एम्पियर खाती है और 6 यूनिट कंडेंसर लगता है। और उसकी आरपीएम की बात करें तो 1300 आरपीएम की ये मोटर है। इस मोटर का कंप्लीट वाइंडिंग डाटा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये 24 स्लॉट की मोटर है, 18 इंची एग्जॉस्ट कूलर मोटर। कंप्लीट वाइंडिंग और वाइंडिंग डाटा के साथ हम आज आप सभी को बताएंगे और कंप्लीट वाइंडिंग डाटा भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देख पा रहे हैं। उसके पहले हम स्टेटर के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि स्टेटर की जो मोटाई है हमारा वो करीबन 25 mm यानी कि 1 इंच के आसपास है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वहीं पर हम बात करें इनर डाया की, तो इनर डाया जो है वो हमारा 3 इंच का है यानी कि 75 mm का। दोस्तों इसके आउटर डाया की बात करें तो करीब 5.5 इंच का है, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसी मोटर का हम आज आप लोगों के साथ कंप्लीट वाइंडिंग डाटा शेयर करेंगे। चौबीस स्लॉट की मोटर है। कितना नंबर वायर पड़ेगा और कितनी टर्नें रहेंगी, क्या कोयल की लंबाई रहेगी, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा देखने को। एक बार फिर देख पा रहे हैं ये समर कूल की 18 इंची एग्जॉस्ट कूलर मोटर है। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, किस प्रकार से वाइंडिंग होगी, क्या पिच रहेगी, सारा कुछ आपको इसी में देखने को मिलेगा। जैसा कि देख पा रहे हैं आपको ये वाइंडिंग डाटा स्क्रीन पर शो कर रहा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कंपनी समर कूल 18 इंची एग्जॉस्ट कूलर मोटर का कंप्लीट वाइंडिंग डाटा है। कोयल साइज, कोयल डिस्टेंस, सारा कुछ इसमें दिया गया है। चलिए अब वाइंडिंग की ओर चलते हैं। ये देख पा रहे हैं ये हमारी कोयल रनिंग कोयल बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी जो लंबाई हमने की है 42 इंच गोलाई में इसकी लंबाई की है। क्या पिच रहेगी, कैसे इंस्टॉलेशन होगा, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम एक कोयल लेंगे और मोटर के अंदर हम डालेंगे। डालने के बाद सबसे पहले किसी एक स्लॉट में हमको एक सिरा हमारा जो कोयल का है उसको हम एक सिरा किसी एक स्लॉट में हम डाल देंगे, जैसा कि हम इस वाले स्लॉट में डाल रहे हैं। दूसरी तरफ हमको बीच में खाली 2 स्लॉट खाली छोड़ने हैं और चौथे वाले स्लॉट में हमको दूसरी तरफ से हमको डालनी है। जैसा आप वीडियो में देखेंगे वैसा ही सेम करना है आपको, 1 2 और चौथे वाले में डालना है। वहीं पर जो हमारा पीछे साइड कोयल है कुछ इस तरह से हमको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जिसमें हमने एक पहली बार डाला था उसी में हमको एक राउंड घुमाकर फिर से डाल देना है। ये देख लीजिए, तो ये हमारा जो पिच है 1 से 4 में 2 राउंड होगा, जिसको हम बोलते हैं 1 से 4 में 2 राउंड। तो हम उसी में फोल्ड करके फिर से इंस्टॉल करेंगे तो ये हमारा 1 से 2 पिच हो जाएगा, सॉरी 1 से 4 में 2 राउंड हो जाएगा। और इसमें हम 7 नंबर पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे जिससे हमारी कोयल बाहर निकल कर ना आए। अब वहीं पर हम बात करते हैं। ये देख लीजिए हमारा इनर वायर है और ये हमारा आउटर वायर है जो बाकी कोयलों के साथ अभी हमारे अटैच हुआ है। अटैच इसलिए हमने 7 कोयल बनाए हैं जिससे हमारा कनेक्शन ईजिली होता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ हमको इनर और आउटर से टच करना रहता है। बाकी बची हुई कोयल को इस तरह से फोल्ड करना है उसी के जस्ट ऊपर वाले स्लॉट में, जिससे हमने इसमें कोयल डाली है उसी जस्ट इस वाले ऊपर वाले स्लॉट में हमको इसको इस तरह से डाल देना है। वहीं पर दूसरी तरफ से उसी जिसमें हमने कोयल डाली है जस्ट हाँ इसके ये ऊपर वाले में हमको डाल देनी है। डालने के बाद फिर उसी तरह से सेम जैसे हमने फोल्ड किया था उसी तरह से सेम फोल्ड करके उसी स्लॉट में जिसमें हमने अभी डाला था फोल्ड करके उसी स्लॉट में हमको इसको फिर से डाल देना है।
जैसा आप देख पा रहे हैं सेम इसी तरीके से हमको कोयल को डाल देना है। अब जो बची हुई कोयल है उसको फुल फोल्ड करेंगे। जैसे देखो लो हमारी बची हुई कोयल है, इसको हम फुल फोल्ड करेंगे और उसी स्लॉट में जिसमें हमने भी 2 राउंड मारा है उसी में हमको फिर से डाल देना है। तो ये हमारा 1 से 6 में 3 राउंड हो जाएगा। जैसे कि देख पा रहे हैं हमने रनिंग कोयल का पहला सेट डालकर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा आउटर वायर है, जो हमारी बाकी कोयल जुड़ा है ये हमारा इनर वायर है। अब बारी आती है रनिंग कोयल के दूसरे कोयल की, उसको भी हम समझ लेते हैं किस प्रकार से हमको डालना है। सबसे पहले हम कोयल लेंगे, कोयल को मोटर के अंदर डाल लेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हमको डाल लेना है। जैसे हमने रनिंग का पहला सेट डाला है उसी के जस्ट ऊपर एक स्लॉट खाली छोड़ना है। जैसे ये देख लीजिए सेम पिच रखनी है, बीच में हमको खाली 2 स्लॉट खाली छोड़ने हैं और बाकी ये देख लीजिए हमारा इन आउटर से आउटर हमारा इसमें जुड़ा हुआ है। रनिंग का दूसरा सेट है 1 2, चौथे वाले में हमको 1 और ये 2 और ये 3 यानी कि 1 से 4 में हमको डाल देना है। डालने के बाद सेम प्रोसेस रहेगा, उसी प्रकार से हमको कोयल को फोल्ड करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसी प्रकार से हमको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद उसी स्लॉट में 1 से 4 में हमको जो फर्स्ट बार कोयल डाले हैं उसी में हमको 2 बार करनी है। जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हैं उसी प्रकार से इसकी वाइंडिंग होगी। 7 नंबर पेपर शीट का टुकड़ा हम ऑलरेडी इसमें लगाते जाएंगे जिससे कोयल हमारी बाहर निकल कर नहीं आती है। बची हुई कोयल को उसी सेम तरीके से फोल्ड करते हुए हमको स्लॉट में इंस्टॉल करना है। 1 से 4 में 2 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड। कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये जो डाटा है ये 100% ओरिजिनल कंपनी का डाटा है। जो इस मोटर में कंपनी ने डाल कर दिया था वही ये डाटा हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये देख लीजिए रनिंग का हमारा दूसरा सेट पर भी कंप्लीट हो चुका है डालकर। डालने के बाद सभी स्लॉट में हमको ये पेपर लगाना है। ये देख लीजिए अब बारी आती है हमारे तीसरी कोयल की। और हाँ दोस्तों इस मोटर में यानी कि कूलर मोटर में या फराटा मोटर में जो भी कनेक्शन होता है 1 से 3 कनेक्शन होता है, सेम उसी प्रकार से इसकी वाइंडिंग होगी और कनेक्शन भी इसका 1 से 3 ही रहेगा। वाइंडिंग तो वैसे नहीं होगी फराटा जैसे, लेकिन इसमें कनेक्शन 1 से 3 ही रहेगा। ये हमारा आउटर से इनर से इनर हमारा जॉइंट है। ये देख लीजिए ये हमारी रनिंग के दूसरे कोयल का इनर है और हमारी तीसरी कोयल के इनर वायर से जुड़ा हुआ है। अभी सेम उसी प्रकार से हमको फोल्ड करके कोयल को इंस्टॉल करना है। अठारह इंची एग्जॉस्ट कूलर मोटर समर कूल का। ये देख लीजिए इसमें जो रनिंग का 4 सेट पड़ेगा, चारों सेट सेम इंस्टॉलेशन होगा और सिर्फ कनेक्शन जो होगा 1 से 3 होगा, आउटर से आउटर और इनर से इनर, ये हमारा कनेक्शन होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और हाँ दोस्तों, अगर इस मोटर का या 110 मोटर का या कूलर किट का आप लोगों को 3 स्पीड वाइंडिंग डाटा और वाइंडिंग कनेक्शन डायग्राम चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो वैसे भी ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक वीडियो पड़ी हुई है 110 कूलर मोटर का 3 स्पीड वाइंडिंग और वाइंडिंग कनेक्शन डायग्राम, सारा कुछ हमारे चैनल पर पड़ा है, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। ये हमारी रनिंग कोयल की आखिरी कोयल है, इसको भी हम डाल लेंगे। सेम कनेक्शन रहेगा, आउटर से आउटर और इनर से इनर हमें जॉइंट रखना है। और हाँ दोस्तों, 110 कूलर मोटर को जिस प्रकार से कंपनी वाइंडिंग करती है उसी प्रकार से हम वाइंडिंग किया हूँ और कनेक्शन डायग्राम भी आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, जाकर हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, जो कंपनी वाइंडिंग 3 स्पीड की करती है 110 मोटर में, ज़्यादातर अब कूलर में 110 ही मोटर लग कर आती है। प्लास्टिक बॉडी में जो कूलर आता है 110 मोटर ही लगी हुई रहती है, वो सभी 3 स्पीड में ही रिवाइंड होती हैं। तो 3 स्पीड रिवाइंडिंग में दोस्तों क्या होता है, जो कंपनी डालती है, रनिंग में हम 4 का सेट डालते हैं और स्टार्टिंग में भी 4 का सेट डालते हैं। देख लीजिए, हमारा रनिंग कोयल डालर कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है स्टार्टिंग कोयल की। स्टार्टिंग कोयल भी हम बना लेते हैं, आपको दिखाते हैं। हाँ, हम दोस्तों 110 कूलर मोटर के बारे में बात कर रहे थे। रनिंग में जो हमारा कोयल पड़ता है 110 में 3 स्पीड के लिए, वो 8 कोयल रनिंग के लिए, सॉरी स्पीड के लिए जो हमारी पड़ती है, स्पीड कोयल के लिए 8 कोयलें पड़ती है। और स्टार्टिंग में रनिंग की जो 4 कोयल बनती है, 4 8 4 12 कोयलें हमारी टोटल रनिंग में पड़ती हैं। 12 कोयलें, उन 12 कोयलों का कनेक्शन किस प्रकार से होता है वो भी हम बताएंगे आपको। अगर 3 स्पीड वाइंडिंग करना है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अब बारी आती है स्टार्टिंग कोयल की। स्टार्टिंग कोयल किस प्रकार से, स्टार्टिंग कोयल जो इंस्टॉल होगा, जो रनिंग कोयल हमने डाली है 1 से 4 में 2 राउंड, एक बार उस वाली कोयल पर हम डबल करेंगे। ये देख लीजिए, जिसमें हम रनिंग कोयल डाले हैं 1 से 4 में 2 राउंड की है, एक बार हमारा स्टार्टिंग कोयल उसके ऊपर डालेंगे, उसको हम डबल कर देंगे। ये देख लीजिए, डालने के बाद ये देख लीजिए, ये हमारा आउटर वायर है और ये इनर वायर है। दोस्तों, रनिंग और स्टार्टिंग का हमें आउटर और इनर वायर जो हमारे बाहर निकल आ रहे थे वो सेम ही साइड पे रखना है। ये देख लीजिए, बाकी बची हुई कोयल को उसी प्रकार से जैसे हम रनिंग कोयल का कोयल फोल्ड करके स्लॉट में डाला था, उसी प्रकार से स्टार्टिंग कोयल की भी जो बची हुई कोयल है उसको हम 1 से 6 में 3 राउंड फोल्ड करके डालेंगे। जिस प्रकार से रनिंग कोयल इंस्टॉल किया गया सेम उसी प्रकार से हमारी ये कोयल भी इंस्टॉल होगी। फ़र्क इतना है कि ये 1 से 4 में 1 ही राउंड रहेगा और 1 से 6 में 3 राउंड रहेगा। बाकी कोयल इंस्टॉलेशन सेम होगा, सेम तरीके से होगा और सेम कनेक्शन होगा। 1 से 3 स्टार्टिंग कोयल का भी 1 से 3 ही कनेक्शन होगा। ये इस प्रकार से हमको फोल्ड करके 1 से 6 में 3 राउंड कर देना है। कोयल डालने के बाद सभी स्लॉट में पेपर लगा देना है। कोयल डालने के बाद कोयल को शेप देंगे। ये देख लीजिए, स्टार्टिंग कोयल का हमारा पहला सेट डालकर कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है दूसरे सेट की।
जैसे रनिंग कोयल का कनेक्शन हुआ है उसी प्रकार से हमारा स्टार्टिंग कोयल का भी कनेक्शन होगा 1 से 3। और जिस प्रकार से हमने रनिंग कोयल इंस्टॉल किया है उसी प्रकार से हमको स्टार्टिंग कोयल भी इंस्टॉल करना है। 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड करना है। ये हमारा इनर वायर है और ये हमारा आउटर हमारी पहली कोयल का जॉइंट हो गया है, ये देख लीजिए। अब बची हुई कोयल को हमको उसी के जस्ट ऊपर वाले स्लॉट में जो खाली दिख रहा है उसमें, और इस साइड में जो उसी कोयल के जस्ट ऊपर वाले में देख लीजिए। दूसरा सेट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेम उसी तरीके से हम सभी कोयले को इंस्टॉल कर लेंगे। अठारह इंची एग्जस्ट कूलर मोटर का भी आपको 3 स्पीड में वाइंडिंग डाटा और वाइंडिंग कनेक्शन डायग्राम चाहिए तो वो भी आप कमेंट करिएगा, हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये देख लीजिए, इनर हमारा जॉइंट है, ये देख लीजिए। उसी प्रकार से हमको कोयल को फोल्ड करके स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है। तीसरी कोयल भी हमने डाल लिया है, बारी अब आती है चौथी कोयल की, वो भी डाल लेते हैं। सभी कोयलें सेम तरीके से इंस्टॉल होंगी। जैसे कि देख पा रहे हैं हमने कोयल डालर कंप्लीट कर लिया है, बैक साइड से सिलाई भी कर लिया है। ये देख लीजिए कितनी अच्छी तरीके से हमने इसकी सिलाई की है। अब बारी आती है कनेक्शन की। कनेक्शन देख लीजिए, रनिंग में हमारे 2 सिरे बाहर निकल गए और स्टार्टिंग में 2 सिरे हमारे बाहर निकल गए। ये हमारा स्टार्टिंग कोयल है, ये हमारा स्टार्टिंग का इनर वायर है, और ये रनिंग का इनर वायर, और दूसरा ये रनिंग का इनर वायर। ये चारों तार में हम लाल तार जोड़कर बाहर निकाल लेंगे और स्टार्टिंग वाले में हम ब्लैक तार जोड़कर बाहर निकाल लेंगे, तो ये हमारा कनेक्शन हो जाएगा। बांध कर सिलाई कर कंप्लीट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए, हमने कनेक्शन कर कंप्लीट कर लिया है। हमारी मोटर अब चलने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।